ठीक है, क्या पढ़ा रहे थे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब टेक्नोलॉजी का कैसे हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन का, यही मेरा टॉपिक था ना। सैटेलाइट कम्युनिकेशन तो मैं बता ही दिया था, इंटरनेट भी बता दिया था कि नहीं बताया था? इंटरनेट क्या होता है? अच्छा, इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? ब्राउज़र। चाहे क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, मोजिल्ला हो गया, ये सब क्या है? ब्राउज़र है। आपको किसी भी वेबसाइट पे जाना है, बिना ब्राउज़र के आप किसी भी वेबसाइट पे नहीं जा सकते हो, याद रखोगे, ठीक है। अच्छा, मॉडेम क्या होता है? मॉडिफाई करने के लिए। क्या मॉडिफाई करेगा वो? ये सिग्नल को कन्वर्ट करने का काम करता है। बिना मॉडेम का आपका नेट चलेगा ही नहीं। आपको क्या लगता है कि पूरे देश अमेरिका, चाइना, कनाडा, मैक्सिको क्या वायरलेस कम्युनिकेशन से जुड़े हैं? क्या नहीं, सब लोग ऐसे तार से ही जुड़े हैं। आपको भले मोबाइल में वायरलेस इंटरनेट का एक्सेस मिल जाता है, लेकिन एक देश दूसरे देश से वायरलेस नहीं, ऐसे तार से जुड़े हुए हैं। अब ये तार है बिछाया कहाँ गया है भैया? समुद्र के नीचे। पानी में बहुत बड़ा बड़ा जहाज रहता है, उसी पे तार रहता है, उसको मेंटेन करने का केबल। देखो एक्चुअली में इंटरनेट है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका 1 रुपया नहीं लगता है। लेकिन ये जो तार हम बिछा रहे हैं, क्या फ्री में कोई तार बना के देगा? इस तार का देख रेख कोई फ्री में करेगा? पैसा लेगा नहीं लेगा? तो पैसा हम देंगे कहाँ से? जो उसका इस्तेमाल करेगा उससे लेंगे हम, तब जाके लोगों को पैसा देंगे ना। इस तरीके से वर्क करता है इंटरनेट। कोई चार्ज है नहीं, बस मेंटेनेंस का और सर्विस का वो सब चार्ज अपना लेते हैं। सर्वर क्या होता है? बैंक में जाते हैं खाता खुलवाने के लिए, कहता है सर्वर है ही नहीं, सर्वर डाउन है, तो वहाँ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। ये सर्वर क्या है? एक सेंट्रल कंप्यूटर है जहाँ पे अन्य जगह से डेटा को लेता है, प्रोसेस करता है, फिर वह आउटपुट दे देता है, उसी को सर्वर कहते हैं। सर्व का मतलब क्या होता है? सर्व करना मतलब देना। आपके घर में नात बात मेहमान आते हैं तो कुछ सर्व करते हो, चाय पानी बिस्किट नमकीन पकौड़ी वगैरह सर्व कर रहे हो, दे रहे हो। तो सर्वर का भी यही काम है। सर्वर कुछ बड़ा है नहीं, बस नॉर्मल कंप्यूटर के जैसे ही रहता है, लेकिन इसका मदरबोर्ड, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क हाई कैपेसिटी का पावरफुल रहता है, मजबूत रहता है, ठीक है। तो यह सर्वर ये क्या करेगा? अन्य जगह से तुरंत इन्फॉर्मेशन लेगा। जैसे बैंक में एक सर्वर है, आपको खाता खुलवाने जाना है, आपका डिटेल जैसे ही बैंक वाला इनपुट करेगा, वह डिटेल सर्वर के पास जाएगा। सर्वर वाला तुरंत कंप्यूटर से वेरीफाई करेगा कि हाँ आधार नंबर सही है, पैन कार्ड नंबर सही है, तुरंत सिग्नल देगा यस, तब जाके आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। ये है मेरा सर्वर। मॉडेम क्या करता है? मॉडेम का काम है डेटा, जो इन्फॉर्मेशन है, जो सिग्नल है, सिग्नल को कन्वर्ट करके आपको दिखाता है, ठीक है। मॉडेम का मतलब ये है। लैन क्या होता है? लैन वैन लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब इस कमरे में एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर वहाँ, ऐसे करके बहुत सारा कंप्यूटर जोड़ देंगे ना, तो इस कंप्यूटर से चाहूँगा मैं तो उस कंप्यूटर का सारा इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर लूँगा। लेकिन एक तार से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। उस तार को जब जुड़ा रहेगा आपस में, उसी नेटवर्क को हम क्या कहेंगे? लोकल एरिया। लोकल का मतलब क्या? घटिया सामान नहीं होता है लोकल का। लोकल का मतलब होता है अस्थाई। लोकल को हिंदी में क्या कहते हैं? अस्थाई। ये जो अस्थाई, यही मेरा क्या है? लोकल है। एरिया मतलब क्षेत्र हो गया। और वैन का वाइड मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में बैठा है, एक एरिया नेटवर्क है। सपोज एक सिस्टम कंप्यूटर ठूठी भाई चौराहा पर ले कोई बैठा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, हमारे लिए तो एरिया बड़ा है, भले तार से कनेक्ट हो चाहे वायरलेस से कनेक्ट हो, लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट है। यहाँ से इन्फॉर्मेशन वहाँ भेजेंगे, वहाँ से यहाँ जाएगा, तो उस नेटवर्क क्या कहेंगे? वाइड एरिया नेटवर्क। ये भी मेरा इंटरनेट में काम आता है, ठीक है।
ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस दे रहा है। जैसे अपने कॉलेज में वाईफाई है ना, तो कोई तो सर्विस ये दे रहा है, चाहे एयरटेल हो, जियो हो, BSNL हो, कोई भी होगा दे रहा है, कोई मेरा ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। बिना उसके हम इंटरनेट एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं, ISP। ठीक है, याद रहेगा। HTTP, यस, किसी भी वेबसाइट पे आप सर्च करोगे, चाहे मोबाइल हुआ, चाहे लैपटॉप हुआ, चाहे कंप्यूटर हुआ, जो भी वेबसाइट सर्च करोगे तो उसके पहले यह आ जाएगा HTTP या HTTPS। इसका मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर का मतलब एक के ऊपर एक, टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट रहेगा। दिखाई दिया रहेगा यहाँ पे कैट, लेकिन जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लिखा रहेगा कुछ और, वो दिखाई नहीं देगा। इसी जैसे मेरा बॉडी है ना, या आप मान लीजिए 4 व्हीलर है, तो 4 व्हीलर को ऊपर देखने से कितना सुंदर लगता है, लेकिन अंदर उसका चेसिस रहता है, इंजन रहता है, उस समय दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार टेक्स्ट के अंदर भी टेक्स्ट रहता है, उसी कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र। क्या ट्रांसफ़र करेगा? डेटा को ट्रांसफ़र करेगा। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। नियम कानून का एक सेट है, समूह है, वही मेरा क्या प्रोटोकॉल। सर मेरे यहाँ प्रोटोकॉल ऐसा नहीं है, मतलब क्या? उनके यहाँ नियम कानून नहीं है। तो कोई भी वेबसाइट है HTTPS से कनेक्ट रहता है, शुरू होता है, यहीं से सारा डेटा ट्रांसफ़र होता है। और यस का मतलब क्या होता है? सिक्योर होता है। दोनों में कौन बेस्ट है, HTTP या HTTPS? HTTPS ये ज़्यादा सेफ रहता है। जितने भी बैंकिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं सारा HTTPS से ही जुड़े हुए रहते हैं, सब यहीं से मेंटेन होता है। अगर आपके कोई मोबाइल में जब कोई डेटा सर्च करोगे, अगर यस नहीं है तो उस वेबसाइट को तुरंत बंद कर दोगे, उस वेबसाइट का इस्तेमाल आप नहीं करोगे, वो आपके लिए नुकसानदायक है, वायरस वगैरह अपलोड कर देगा, दिक्कत में फिर पड़ जाओगे। जिसमें HTTPS है, यस का मतलब ही क्या है? सिक्योर, मतलब सुरक्षित, तभी उसका इस्तेमाल करोगे, अन्यथा उसका इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है। ई-कॉमर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद देखो, एक है ई-कॉमर्स, ईमेल, ई-बैंकिंग, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग। इन सभी में इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। और प्लस, लेकिन तुम लोग इस्तेमाल किस में करते हो? इंस्टाग्राम चलाने में, जीमेल। अच्छा, इसमें कितने लोग का ईमेल आईडी अपना याद है? ईमेल आईडी जरा हाथ उठाओ तो 1 2 3 4 5। अच्छा, मेरे जागरूक हो ज़्यादा, तभी तो कॉमर्स में हो। चलो ठीक है। ईमेल आईडी आजकल सारा चीज़ यही है। आपका ईमेल आईडी गया तो सारा मोबाइल नंबर गया, सारा बैकअप गया, सारा फ़ोटो गया, सब चीज़ ख़त्म, स्वाहा। ईमेल आईडी है, सब चीज़ वापस रिटर्न आ जाएगा, चाहे आपके पास मोबाइल रहे चाहे ना रहे। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। अब मेल का मतलब क्या होता है? कुछ चिट्ठी भेजना, लिख के भेजना। जब इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हम मेल करते हैं, कुछ लिख के संदेश भेजते हैं, कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं, कोई फ़ोटो भेजते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, वो क्या कहलाएगा? ईमेल कहलाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल बिजली से चला जाएगा, नेट के माध्यम से तुरंत चल जाएगा, 1 2 सेकंड के अंदर वहाँ पे चला जाएगा। इसके लिए हमें एड्रेस चाहिए। अच्छा, मान लीजिए मेरा ईमेल एड्रेस है सपोज मेरे वाइफ का ईमेल एड्रेस है, जिसे खड़ा करेंगे वही खड़ा होगा। ठीक है, तुम खड़े हो जाओ, सामने बैठो, बहादुर हो तभी बैठो ना। इसे कैसे पढ़ोगे?
सर नमो हेल्प अंजनी अंजलि 73091000@gmail.com क्या gmail.com नो हाँ एट द रेट बोलो हाँ अंजनी 73091000@gmail.com ऐसे पढ़ेंगे। समझ में आया? बैठो, सामने बैठे कुछ तो सीख लिए। ये आसान रहा तुम्हारे मेरे ऊपर, मेरा तुम्हारे ऊपर तो ईमेल समझ में आ गया ना? इसमें किसी के पास हमें संदेश भेजना है तो ऐसे ही ईमेल आईडी चाहिए, तब हम वहाँ पे कुछ भी संदेश लिख के भेज सकते हैं। हाय हेलो फोटो गाना कुछ भी जो मनाएगा आप सेंड कर सकते हो। क्या कह रहे हो? हाँ आपका स्कॉलरशिप का डॉक्यूमेंट स्कैन करके कॉलेज के मेल आईडी पे आता है ना, आ जाएगा। ई कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स के मतलब क्या? वस्तु को खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, ये तो कॉमर्स है। जब ऑनलाइन के माध्यम से जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, मिंत्रा, एजियो, शॉपी, मीशो, शॉप्सी तुम लोग करते हो जानते हो, मुझे नहीं पता। गरीब आदमी कहाँ ऑनलाइन सामान खरीदेगा? जियो मार्ट, हाँ ये सब क्या है? ई कॉमर्स है। इसी के माध्यम से हम सामान खरीदते हैं और सामान बेचते हैं। हम सामान खरीदते मतलब क्या? उस प्लेटफॉर्म पे कोई सामान बेचने वाला है तभी तो वहाँ से खरीद रहे हैं। तो ई कॉमर्स में ही रहता है, सामान खरीदा जाता है, बेचा जाता है। ठीक है। ई बैंकिंग क्या होता है? जब घर बैठे मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में बैंकिंग का सारा सिस्टम खुद इस्तेमाल करते हैं, खुद अपना पासबुक छापेंगे, खुद स्टेटमेंट निकालेंगे, खुद पैसा भेजेंगे, खुद पैसा मंगाएंगे, एटीएम ब्लॉक करेंगे, एटीएम अनब्लॉक करेंगे, एटीएम का पिन, चेकबुक मंगाएंगे, मोबाइल नंबर चेंज करेंगे, ईमेल आईडी चेंज करेंगे, एड्रेस चेंज करेंगे। घर बैठे जब सब कुछ करोगे तो वही मेरा क्या है? ई बैंकिंग है। क्या है? ई बैंकिंग। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, यूरोपियन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक। ई का मतलब कह रही है यूरोपियन झूठ बोल के फंसा दे रहे हैं ना ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक। जब इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से बैंकिंग सेवा का इस्तेमाल करें तो ई बैंकिंग कहलाएगा। एडवर्टाइजमेंट, यूट्यूब चलाते हो बीच में प्रचार आता है ना, वो क्या है? एडवर्टाइजमेंट है। किसके माध्यम से हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हो रहा है। ये क्या लिखा है मैंने? मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है? बताइए, मार्केटिंग क्या होगा? देखो, एक कंपनी है जहाँ पे वस्तुओं को बना के तैयार किया जा रहा है। ये कौन है? मैं हूँ। तो यहाँ पे जो सामान बन के तैयार हो रहा है और यहाँ से जब मेरे पास आ रहा है, मुझे इस्तेमाल करना है, लास्ट कंज्यूमर मैं इस्तेमाल करूँगा, तो इसके बीच जो भी काम किया गया है वो सारा काम क्या कहलाएगा? मार्केटिंग कहलाएगा। कौन कौन सा काम हो सकता है? ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से मेरे लग पहुँचाया है, लेबर, और प्रचार प्रसार किया होगा, किसी व्यक्ति को भेजा होगा, जाओ इसके बारे में जनता को समझाओ क्या प्रोडक्ट है। गांव देहात में सब टेम्पो में सरफ लेके नहीं चले जाते हैं, लाओ सरफ ले लो, तुम्हारा कपड़ा धुल दे रहे, देखो कितना साफ कर दिया। क्या कर रहा है भैया? मार्केटिंग कर रहा है वो अपना सामान बेचने के लिए। ठीक है, तो ये है मेरा। टेक्स्ट मैसेजिंग क्या होता है? टेक्स्ट मैसेजिंग बताओ।